अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। यूटीआई के साथ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इसका मुखाफ़फ़ है। जल्दी से समअप कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच सके, आपके एमबीज़ बच सके, डेटा बच सके। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का टॉपिक है। इसमें अगर इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई ये करना है कि ट्रैक इसका कौन सा है। तो इसका ट्रैक स्टार्ट होता है गुर्दों से, गुर्दा से यूरेटा में जाता है, यूरेटा से फिर ये यूरिनरी जो ब्लेडर है उसमें जाता है, ब्लेडर से ये यूरेथ्रा के थ्रू ये मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम पीनस या वजाइना कहते हैं उसके थ्रू ये पास होता है। तो ये एक पूरा रास्ता है। जब रास्ता है तो फिर उसका इन्फेक्शन है, उसमें कोई रुकावट कोई प्रॉब्लम आए तो उसको हम इन्फेक्शन का नाम देते हैं या उसको यूटीआई कहते हैं। तो ये इस नाम के पीछे वजह ये पाई जाती है। अच्छा, ऐसा है कि जिस्म में कुछ टॉक्सिक्स मटेरियल होते हैं जिसको गुर्दे फ़िल्टर करते हैं और खून में खून की सफाई के अमल गुर्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये टॉक्सिक्स मटेरियल जब ये सफाई के अमल से गुज़रते हैं तो कुछ चीज़ें एक्सेसिव होती हैं, वो पास हो जाती हैं, जिसमें क्रिएटिनाइन है, यूरिया है, पोटाशियम है, सोडियम है, सॉल्ट है और कुछ पानी। ये मिलकर पेशाब बनाते हैं। तो गुर्दे इसको पास कर देते हैं यूरेटा में। यूरेटा एक बड़ी नाली है, उससे होते हुआ ये यूरिनरी ब्लेडर यानी कि जो थैली है पेशाब की उसमें आते हैं। वहाँ पे इसको स्टोर किया जाता है और जैसे ही 600 मिलीलीटर से ज़्यादा पानी हो तो दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि जनाब अब आपको दिस इज़ टाइम फॉर यूरिनेशन, के पेशाब का वक्त हो चुका हुआ, तो प्लीज़ इसको पास करने की कोशिश करें। बाज़ वक़्त हम रोकते हैं और बाज़ वक़्त हम इसको पास कर देते हैं। वैसे पेशाब को रोकना नहीं चाहिए, जैसे आप सिग्नल मौसूल हो तो आप इसको पास कर दें। अच्छा, ये यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए यूरेथ्रा में आता है। यूरेथ्रा से पास होकर मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये फीमेल या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पीनस या वजाइना के थ्रू पास हो जाता है। तो ये है ट्रैक। इस ट्रैक में कोई मसला हो तो फिर इन्फेक्शन उसमें आ जाता है। ये तो होगी वो चीज़ें जिसको हम ये इसका ट्रैक कह सकते हैं। अब आते हैं जी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। कॉजेज़ में बैक्टीरियल इशू हो सकता है जिससे इसका इन्फेक्शन होता है। तो इन्फेक्शन बैक्टीरिया से भी हो सकता है। डायबिटीज़ के पेशेंट में नॉर्मली ये मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट ऐसे हैं जिनके किडनीज़ में स्टोन होते हैं उनके साथ ये मसला हो सकता है। प्रोस्टेट का इशू अगर किसी पेशेंट में तो उनका भी ज़ाहिर ऑब्स्टिकल और ऑब्स्ट्रक्शन आ रही होती है तो वहाँ भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पार्टनर में इन्फेक्शन है और वो यानी कि मेल पार्टनर में इन्फेक्शन है तो वो फीमेल से जब इंटरकोर्स करता है या फीमेल इंटरकोर्स अफेक्टेड है और वो इंटरकोर्स करती है अपने मेल पार्टनर से, तो दोनों बैक वक्त उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस तरह वो दोनों गॉट इन्फेक्टेड। तो ये इसका वजूहात आप इसको कह सकते हैं, कॉजेज़ कह सकते हैं। अच्छा, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए 2-4 बुनियादी टेस्ट होते हैं। क्रिएटिनाइन का टेस्ट भी किया जा सकता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड केयू भी आप करवा लेंगे तो पता चलेगा। यूरिन एनालिसिस करवाएंगे तो आपको इस पोजीशन में होंगे कि आप आइडेंटिफाई कर सकें। जब यूरिन एनालिसिस करवाते हैं तो जो पस साल या 4 से ज़्यादा हों तो फिर ये इंडिकेशन होती है कि कहीं पे इस ट्रैक में कोई इन्फेक्शन ज़रूर मौजूद है, यानी कि यूरिन का जो ट्रैक है इसमें इन्फेक्शन मौजूद है। इसके साइन और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं जी। बर्निंग इसकी बहुत बड़ी वजह है, एक बहुत बड़ा साइन और सिम्टम है। इसके अलावा पेन ऑब्वियसली बहुत बड़ी सिम्टम सामने है। इसके अलावा पेशाब में रुकावट या पेशाब फ्रीक्वेंट बाज़ आता है, ये भी बहुत बड़ी वजह है। येलो कलर का पेशाब या रेडिश या ब्राउनिश किस्म का पेशाब, ये भी एक सिम्टम हो सकती है। फीवर इसमें होता है और लोअर एब्डोमेन, ये जो नाक के नीचे वाला हिस्सा है और ये नीचे तक यहाँ पे दबाव, चुके पेशाब बाज़ का रुका होता है, दबाव महसूस होता है, टेंडरनेस महसूस होती है। तो ये वो सिम्टम्स हैं जो होम्योपैथी में हम बेसिकली, आपको पता है, सिम्टम्स में काम कर रहे होते हैं। सिम्टम्स होगी तो होम्योपैथी है। सिम्टम्स मैच कर दे तो सिमिलस के असूल के मुताबिक आप मेडिसिन सेलेक्ट कर लें। अब आते हैं जी इसकी पॉसिबल मेडिसिन की तरफ। मेडिसिन तो बहुत होंगी लेकिन मैं वो मेडिसिन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में शामिल है। तो मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में 4 ऐसी मेडिसिन हैं जो मेरे फ्रीक्वेंट यूज़ में है। नॉर्मली 80-70%, 70-80-90% पेशेंट इन मेडिसिन से ठीक हो जाता है। तो मुझे दूसरी
मेडिसिन की रिसर्च की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, बाज़ वक़्त केस फंसता है तो फिर ज़ाहिर है एक स्पेसिफिक मेडिसिन की तरफ जाना पड़ता है। तो पहली मेडिसिन जो मैं देता हूँ कैंथरस, इसकी पेन मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है, बर्निंग इसी वक्त ये ठीक कर देगी। इसकी निशानी ये सिम्टम ये है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन पास होता है और यकमुश्त नहीं होता और सेटिस्फैक्शन नहीं होती। तो ये इसकी की सिम्टम है। व्हेन यू फाइंड दीज सिम्टम्स जस्ट गो फॉर कैंथरस। कैंथरस 30 में यूज़ करनी है। 7 से 10 करते सुबह दोपहर शाम ये TDS करेंगे, इंशाल्लाह पहले ही दिन आपका केस क्योर हो जाएगा। दूसरी मेडिसिन बर्बेरियस है जी, मदर टिंचर में मैं हमेशा देता हूँ, मदर टिंचर ही रिकमेंड करता हूँ, बहुत अच्छी मेडिसिन। इसकी जो की सिम्टम है वो ये है कि बर्बेरियस के पेशेंट में की जो किडनी स्टोन्स हैं ये ज़रूर होते हैं। इसके अलावा बैक या लुम्बर एरिया में पेन ज़रूर होती है। तो ये दो चीज़ें अगर मुझे मिल जाए तो बर्बेरियस क्यू दे देता हूँ। बर्बेरियस क्यू के 15 से 20 कतरे सुबह दोपहर शाम देने आपने मदर टिंचर में देंगे, इंशाल्लाह विदिन 6 डेज़, विदिन 12 डेज़, विदिन 14 डेज़ पेशेंट जो है बड़ा रिलैक्स महसूस करता है। बल्कि दूसरे दिन ही पेशेंट बता देता है कि उसको पेशाब खुल के आया या बड़ा तसल्ली से आया और अब उसमें रिकवर कोई नहीं है, तकलीफ़ कोई नहीं है, बर्निंग कोई नहीं है, जलन कोई नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको बता देगा। तीसरी मेडिसिन है जी टेरीबिनथाइनाइन, 30 में यूज़ करवाता हूँ मैं, बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसकी एक सिम्टम याद रखिए, इसमें वाफर मकदार में यूरिन में ब्लड मौजूद होता है। तो जब यूरिन में ब्लड मौजूद हो और पेशाब का जो ऑर्डर है, जो उसकी बदबू है वो बदतरीन किस्म की होती है, तो आंखें बंद करें और ये मेडिसिन दे दें। इंशाल्लाह ताला 7 से 10 कतरे सुबह दोपहर शाम आपने देने हैं। इंशाल्लाह ताला आप इस पेशेंट फ़ौरन ठीक होगा इंशाल्लाह ताला। चौथी मेडिसिन जो मैं आपको बता रहा हूँ पेट्रोसेलिनियम, ये पेट्रोलियम नहीं है, याद रखिए पेट्रोसेलिनियम है। 30 में देनी है, 7 से 10 कतरे सुबह दोपहर शाम देनी है। इसकी जो की सिम्टम है या अलामत है वो ये है कि ऑल ऑफ सडन, जैसे मैं अभी एक लेक्चर दे रहा हूँ या ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और मुझे पेशाब की अर्जिंग हुई और मैं भाग के गुसल खाने की तरफ चला गया, मैं पेशाब कर दिया, तो इसकी अर्जिंग सडन होती है, अचानक होती है। ठीक है, इसको आप देखें, एक कंपाउंड R18 रैकविच जर्मनी का बेहतरीन कंपाउंड है, कुछ समझ ना आए तो R18 एक कंपाउंड है, रैकविच कंपनी जर्मनी की, इसको यूज़ करवाएं। उसके 15 से 20 करते हैं सुबह दोपहर शाम। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। डॉक्टर अकील जावेद, नसर कॉलोनी 409 उसामा ब्लॉक, सेहत होम्योपैथिक क्लिनिक के नाम से हम काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।